Dear students, tomorrow one of our class student have asked about how the question comes in the examination from this chapter 2 from physical education. So I already sent a WhatsApp photo on your group regarding the questions, and this is a very small video. With this you can understand macro and micronutrients. You can get so many videos, more about lakhs you can get, but in very small, with the description, very small description, you can differentiate the macro and micro. First we will go through macronutrients. हमारे शरीर में किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। मैक्रो मीन्स बड़ा, लार्ज। माइक्रो आप सब लोग समझते हैं छोटा, स्मॉल अमाउंट। पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम लोग जान लेते हैं, जिसमें ये 4 चीज़ें हैं: वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। ये 4 बहुत ही एसेंशियल चीज़ें जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आती हैं, जिनका हमको रोज़ सेवन करना चाहिए और बिना इसके हमारा एक भी दिन नहीं चल सकता। इसको आप खुद इमेजिन भी कर सकते हैं। हमारे बताने के अकॉर्डिंग आप इसको सोचेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। जैसे कि है वाटर, बिना पानी के हम रह नहीं सकते। कार्बोहाइड्रेट्स, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिना इसके भी हम नहीं रह सकते। फैट, कार्बोहाइड्रेट्स के एब्सेंस में फ़ैट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन, हमारे नाखून, बाल, ये सब, इन सब चीज़ों में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। सेल स्ट्रक्चर, हमारी कोशिकाएं जो शरीर में सेल्स हैं, ये प्रोटीन के थ्रू ही एक्सटेंड होती हैं, बढ़ती हैं। इनकी कमी हो जाए तो ये घट भी जाती हैं। वाटर हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को ठीक रखता है। देखिए, जब हम पानी पी लेते हैं तो कहते हैं, पानी पीने के बाद अक्सर कहते हैं अरे पूरा पेट भर गया, इतना पानी पी लिया। ऐसा नहीं है कि पूरा पेट भर गया, हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं पानी को पीते ही। हमारे जो कमियां हैं वो पानी बहुत तेज़ी से पूरा करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बराबर हो जाता है, और हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, ये सोर्स ऑफ एनर्जी, क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। तुरंत हमें ताकत की ज़रूरत है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स की जैसी चीज़ें हैं, केला है, अन्य चीज़ें हैं, जिसको खाते ही हमें एनर्जी मिलती है। ये ऐसे अमाउंट हैं जो हमें डेली चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन। फैट मांसाहार हो गया, घी हो गया, इन सब चीज़ों से हमें फ़ैट मिलता है, अन्य चीज़ें हैं। अब आते हैं हम लोग माइक्रो, जैसा कि मैंने बताया छोटा, जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स आते हैं। इनके बिना भी हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन ये अगर हमें तुरंत ना मिलें तो ऐसा नहीं है कि हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा काम फिर भी चलेगा। मिनरल्स और विटामिन्स में ग्रोथ और सेल्स के फंक्शन, ये हमारे मिनरल्स और विटामिन्स से मेंटेन होते हैं। देखते हैं होंगे अक्सर, जब हमारे हड्डियों में या शरीर में दर्द होता है, हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर हमें सलाह देता है कि ये विटामिन्स की गोलियां आप खाइए, विटामिन ए खाइए, विटामिन बी खाइए, सी खाइए, अन्य तरह के विटामिन को बताता है। क्योंकि ये माइक्रो इसलिए इसको कहा भी गया है कि तुरंत अगर ये ना मिले तो भी काम चल सकता है। लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर ये जो चारों एसेंशियल चीज़ें दी गई हैं ये हमें ना मिले तो हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसके आधार पे जब कभी क्वेश्चन आए तो आप उसके इम्पोर्टेंस को समझ के उसका आंसर आराम से बहुत ही सही तरीके से लिख सकते हैं। कभी आंसर आपके गलत नहीं होंगे। ये एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, और तो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। आपको धीरे धीरे मैं इस चैप्टर के बारे में जानकारी दूंगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इसको आप ध्यान से एक बार मेरी बात को सुन के पढ़ लीजिएगा
अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर सकती हैं, बढ़ सकते हैं, कंटेंट्स बढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं हैं जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन छोटी सी चीज़ों में समझने के लिए ये वीडियो बहुत है।